Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach गैसीय नियम, गैस लॉ। क्या होता है ये गैस लॉ? क्या होता है? तो वह नियम जो किसी भी गैस के ताप, दाब और आयतन में संबंध व्यक्त करता है, उन नियमों को गैसीय नियम कहते हैं। वे नियम जो किसी भी गैस के ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर एंड आयतन, वॉल्यूम में रिलेशन एक्सप्रेस करता है। द लॉ व्हिच गिव रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर, pressure and volume of a gas, that law is known as gas law. What is gas law? The law which give relationship between the temperature, pressure and volume of the gas, that law is known as gaseous law. उस लॉ को हम गैसियस लॉ बोलते हैं। और गैसियस लॉ के अंदर हम फॉलोइंग लॉ को स्टडी करते हैं। बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो का नियम। एंड गैलिसैक का दाब ताप नियम, गैलिसैक्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर, गैलिसैक्स प्रेशर एंड टेम्परेचर लॉ। तो फर्स्ट हमारा है वह है बॉयल्स लॉ, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निश्चित ताप पर किसी भी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि ताप को हम स्थिर कर दें और उस गैस के प्रेशर को बढ़ाते हैं तो आयतन कम होता है, और यदि हम प्रेशर को कम करते हैं तो आयतन बढ़ता है। कब? यदि ताप क्या हो? स्थिर हो। तो इसको हम कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मासेस एज अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मासेस ऑफ गैसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। मीन्स कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी गैस के हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, इफ यू कांस्टेंट द टेम्परेचर ऑफ अ गैस एंड इंक्रीज प्रेशर द वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा। एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज द प्रेशर द वॉल्यूम इंक्रीजेज। तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। देख सकते हैं, और P इक्वल K इंटू V। सॉरी, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ओके, और P इक्वल K 1/V या P इक्वल P इंटू V इक्वल K, where K is constant, that is known as प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट कांस्टेंट। कहने का मीन्स ये है कि यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई V या P इक्वल K इंटू V, जहाँ पर K एक नियतांक है जिसे हम
गैसीय नियतांक कह सकते हैं, या PV इक्वल के। कहने का मतलब ये है कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस के दाब और आयतन का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम यदि डिफरेंट प्रेशर सपोज करते हैं कि प्रेशर P1 पर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज V1 एंड P2 प्रेशर पर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज V2, तो देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल P2 V2 इक्वल K। अब इस फॉर्मूले से हम किसी भी गैस के यदि प्रेशर और वॉल्यूम फिक्स है, यदि हम उसके प्रेशर में चेंजिंग करते हैं तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, और यदि प्रेशर वॉल्यूम दिया है इनिशियली, यदि हम उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस फॉर्मूले के द्वारा जो है कि हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसी ऑर्डर में हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड है चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। क्या है हमारा है, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, बॉयल्स लॉ था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कह रहा है कि स्थिर दाब पर, हम दाब को स्थिर कर दे तो इसको हम स्थिर दाब का नियम कहते हैं। तो स्थिर दाब पर किसी भी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसकी ताप के समानुपाती होता है। कब, स्थिर दाब पर, दाब को हम स्थिर कर दें और किसी भी गैस के ताप को बढ़ाते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, गैस एक्सपेंड करती है। कब, दाब को स्थिर कर दिया जाए और टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मासेस ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें और किसी भी गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। मीन्स एट कांस्टेंट प्रेशर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T और V इक्वल K T, where K is constant, that is known as proportionality constant। ये एक नियतांक है जिसे समानुपातिक नियतांक कहते हैं, या P/V/T इक्वल K। कहने का मीन्स ये है कि यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, नियत कर दें, तो किसी भी गैस के आयतन और ताप का अनुपात हमेशा नियत रहता है। किसी निश्चित दाब पर किसी भी गैस के आयतन और ताप का अनुपात हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। सपोज करते हैं कि यदि फिक्स प्रेशर पर टेम्परेचर T1 पर किसी भी गैस का वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T2 कर दे तो गैस का वॉल्यूम V2 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1/T1 इक्वल V2/T2 इक्वल K। तो ये मीन्स यदि इनिशियल टेम्परेचर दिया हो और वॉल्यूम और टेम्परेचर को यदि हम क्या कर दे, चेंज कर दे, तो वॉल्यूम कितना होगा, हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट देखते हैं। कहता है गैलुसेक्स का दाब ताप नियम। गैलुसेक की दाब ताप नियम से हम क्या समझते हैं,
तो इस पर ध्यान देते हैं। कौन सा नंबर है? ये गै-लुसैक का दाब ताप नियम। गै-लुसैक का दाब ताप नियम। गै-लुसैक्स प्रेशर टेम्परेचर लॉ क्या कहता है? गै-लुसैक्स टेम्परेचर प्रेशर लॉ कह रहा है कि यदि किसी गैस के आयतन को निश्चित कर दे, क्या कर दे? निश्चित कर दे। किसको? आयतन को, ठीक है। और यदि उसका हम ताप को बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ता है। किसी भी गैस के निश्चित आयतन पर ताप उसके दाब के समानुपाती होता है। किसी गैस के निश्चित आयतन पर उसका दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। किसी गैस के स्थिर आयतन पर दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी गैस के आयतन को हम ना बदलें, ना चेंज करें और उसका ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। गै-लुसैक्स ताप दाब ला क्या है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ गिवन masses of gas is directly proportional to its temperature. At constant volume, the pressure of a gas directly proportional to its temperature means यदि हम आयतन को, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें और उस गैस के ताप को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका प्रेशर इंक्रीज होता है। जैसे हम देखते हैं T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P और T इक्वल P एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख सकते हैं T क्या लगा देंगे? वेयर के इज कांस्टेंट, T बाई P इक्वल कांस्टेंट। कहने का मीन्स ये है कि स्थिर आयतन पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम द रेशियो ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी गैस के टेम्परेचर और प्रेशर का जो रेशियो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। सपोज कर लेते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर T1 पर किसी गैस का प्रेशर P1 और T2 पर उसका प्रेशर P2 हो तो ऐसे कंडीशन में हम अकॉर्डिंग टू गै-लुसैक्स लॉ T1 बाई P1 इक्वल T2 बाई P2 इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर दिया हो, यदि हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो प्रेशर क्या होगा फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर दिया हो, यदि हम प्रेशर को चेंज कर दें तो टेम्परेचर कितना होगा हम इस फॉर्मूले से जो है कि फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ में एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है? एवोगैड्रो कहते हैं कि ताप दाब की समान परिस्थितियों में किसी भी ताप दाब की समान परिस्थितियों में किसी गैस के निश्चित
आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ताप दाब की समान परिस्थितियों में भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, मोलों की संख्या समान होती है। कब? ताप दाब की समान परिस्थितियों में भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। कैसे? कह रहा है कि एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द नंबर ऑफ मोल्स of different gases of same volume contain equal number of particles। फिर से देखते हैं, कह रहा है कि सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर द सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कहने का मीन्स ये है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर और प्रेशर यदि कांस्टेंट हो तो डिफरेंट गैसेस के वॉल्यूम सेम हो तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है ना। सपोज करते हैं हम कि डिफरेंट गैसेस है N2, O2, Cl2, H2। टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो इनके 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो ये है आपका एवोगाड्रो का लॉ। क्या कहता है? एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना। मतलब कि ताप दाब की समान परिस्थितियों में भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। और यही एवोगाड्रो का नियम है। तो किसी भी गैस के समान ताप दाब की स्थितियों में एक मोल का आयतन कितने का? 1 मोल वॉल्यूम कंटेन करता है। 1 मोल वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स।